अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आपने वेंडर से इन्वेंट्री परचेज़ की, अब आपने उस वेंडर का बिल पे करना है। आप उस वेंडर का बिल पे कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बिल का टोटल अमाउंट है हम वो पे नहीं करेंगे, बल्कि पार्शियल अमाउंट पे कर रहे हैं। तो उस पार्शियल अमाउंट की एंट्री को हम क्विक बुक में किस तरह से प्रोसेस करते हैं आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखें, आप क्विक बुक के होम पेज पर आएंगे और वेंडर सेक्शन में पे बिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास वेंडर्स की लिस्ट आ जाएगी जिनको आपने पेमेंट करनी है। अब हम इस वेंडर को पेमेंट करना चाह रहे हैं। इसकी टोटल जो पेमेंट है वो 35,000 रुपीज़ है, जो कि हमने उसको पे करना है। हम यहाँ पे चेक लगाते हैं और यहाँ पर अमाउंट टू पे आप पार्शियल अमाउंट करना चाहते हैं, यानी कि 35,000 आप नहीं कर रहे, अभी आप 12,000 पे करना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पर 12,000 टाइप किया। उसके बाद चेक के थ्रू दे रहे हैं, कैश के थ्रू दे रहे हैं, ये सब प्रोसेस हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। कौन से बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करें और इसके बाद पे सिलेक्टेड बिल। तो ये आपने पार्शियल अमाउंट यानी कि कुछ अमाउंट उसका पे कर दिया। अगर आप दोबारा से पे बिल पे जाएं तो उसका टोटल बैलेंस आपके सामने आ रहा है कि आपने 23,000 मज़ीद उसके पे करने हैं। तो आपने इसको क्लिक किया, दोबारा से आपने दोबारा से इसको 10,000 रुपये की पेमेंट करी और पे कर दिया आपने। लेकिन फिर भी इसका जो बैलेंस है हमारे ऊपर 13,000 13,000 रुपये हमने और इसके पे करने हैं। तो दोबारा से आप पे बिल पे जाएंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें बिल को और फुल अमाउंट यहाँ पे कर दें। तो आप इस तरह से पार्शियल अमाउंट अपने वेंडर्स को पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।